17वीं शताब्दी में इप्सविच कॉलोनियों को बसाने वाले 5 परिवारों को द पावर नामक किसी चीज द्वारा अलौकिक क्षमताओं से संपन्न किया गया था। जब एक परिवार ने अधिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की तो उसे भगा दिया गया। शेष 4 परिवारों ने अपनी रक्षा के लिए एक समझौता किया जिससे उनका अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। वर्तमान में वाचा के 4 वंशज अच्छे मित्र हैं। वे कालेब, पोग, रीड और टॉयलर हैं जिन्हें स्पेंसर अकादमी के छात्र सन्स ऑफ इप्सविच के नाम से जानते हैं। आज रात वे एक चट्टान के किनारे पर एक साथ हैं और कूदने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से उतर सकें और नवीनतम स्कूल अलाव में एक सहज प्रवेश कर सके। वहां पोग की प्रेमिका केट ने उन्हें अपनी नई रूममेट सारा और नवागंतुक चेज से मिलवाया। एक लड़की यहाँ सभी लोगों की तरह एक अच्छे परिवार से होने के बजाय एक छात्रवृत्ति पर होने के लिए सारा का मजाक उड़ाती है और जब कालेब उसे इसके लिए बुलाता है तो हारून उसके बचाव में आता है। हारून कालेब को लड़ाई शुरू करने के लिए धक्का देता है और चेज उसे रोकने के लिए कट जाता है, लेकिन उस समय रीड अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और हारून को उसे शर्मिंदा करने के लिए उल्टी करता है। अचानक पार्टी बाधित हो जाती है जब कोई घोषणा करता है कि पुलिस आ रही है। सभी लोग पार्टी से दूर भागने लगते हैं, जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं। लड़कियां सारा की कार में चेज के साथ निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। रीड इसे ठीक करने की पेशकश करता है और हुड के नीचे देखने का नाटक करता है जब वास्तव में वह इसकी देखभाल करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा होता है। उनके उड़ान भरने के बाद चारों चुड़ैलें अपनी अपनी कार में बैठ जाती हैं और कुछ मजा करने का फैसला करती हैं। एक पुलिस कार जंगल के रास्ते तेज गति से उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जहां लड़के अंधेरे में हर पेड़ को चकमा देने के लिए बहुत सारी पागल चालें चलते हैं। जब वे जंगल से बाहर निकलते हैं तो वे अपने आप को एक खुले लेकिन धुंधले क्षेत्र में बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए पाते हैं। वे एक चट्टान के किनारे तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए लड़के अपनी शक्तियों का एक साथ उपयोग करना शुरू करते हैं। जैसे रीड तेज होता है और कार खाई में उड़ती है, केवल कोहरे में अचानक गायब हो जाती है। पुलिस वाले परेशान हैं क्योंकि वे गलत निष्कर्ष पर कूदते हैं, लेकिन अचानक लड़कों की कार पुलिस की कार के ठीक पीछे आसमान से गिर जाती है। अधिकारी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत भ्रमित और हैरान हैं। लड़कों को दूर जाने का समय दे रहे हैं। जब कालेब घर पहुंचता है तो वह अपनी मां को अभी तक जागता हुआ पाता है। वह कालेब के पिता के बारे में बात करना शुरू करती है और कहती है कि वह कालेब को खोना नहीं चाहती जैसे उसने अपने पति को खो दिया। वह उसे ये भी याद दिलाती है कि जब वह 13 वर्ष का था तब उसे मिली शक्तियां उसके 18वें जन्मदिन के बाद 1000 गुना अधिक मजबूत होंगी। शक्तियां बहुत व्यसनी हैं और एक बार जब वह उनका उपयोग करना शुरू कर देता है तो वह रुक नहीं पाएगा, जिसका अर्थ है कि जब तक कुछ भी नहीं बचा है तब तक वो तेजी से बूढ़ा हो जाएगा। जंगल में पुलिस को एक लावारिस कार मिली और अंदर एक किशोर लड़का है जो जवाब नहीं देगा। पुलिस को खिड़की तोड़नी पड़ती है और लड़कों की आंखें पूरी तरह से सफेद देखकर चौंक जाती है। छात्रावास में वापस सारा पूछती है कि केट ने लड़कों को इप्सविच के सन्स क्यों कहा और केट ने उसे 5 परिवारों की कहानी सुनाई, ये कहते हुए कि वे सच्चाई पर संदेह किए बिना पुराने पैसे है। बाद में सारा नहा रही थी कि अचानक उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और बत्ती बुझ गई। डरा हुआ और घबराया हुआ सारा जांच करने के लिए जाता है और फर्श पर एक टूटा हुआ लाइट बल्ब पाता है, न कि उसके पीछे दिखाई देने वाले रहस्यमय तैरते रूप पर ध्यान देता है। धुआंधार भूत सारा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण वह मुड़ जाती है और चौंक जाती है, इसलिए वह चली जाती है। जबकि कालेब भी एक बुरे एहसास से जाग गया। सारा ने रीड से टक्कर ली जो बाथरूम की जांच करने जाता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं पाता है। अगले दिन कालेब गाड़ी चला रहा है और पोग के साथ फोन पर बात कर रहा है। कालेब ने यात्री सीट पर नजर डाली जहां उसने जंगल में मृत छात्र के बारे में एक लेख के साथ एक अखबार छोड़ा था। अचानक लड़का कागज से बाहर निकलता है, काफी डरावने रूप में, जो कालेब को डरा देता है। जब कालेब वापस सड़क पर देखता है तो देखता है कि एक विशाल ट्रक सीधे उसकी ओर जा रहा है। ट्रक सीधे कालेब के वाहन से टकरा जाता है जो ट्रक के चारों ओर उड़ते
हुए कार के सैकड़ों पुर्जों में विस्फोट हो जाता है। फिर कार का मलबा एक पल में खुद को फिर से बनाने के लिए एक साथ वापस आ जाता है। कालेब ने पोग को ये बताने के लिए फोन उठाया कि उसने मृत छात्र के रूप में अभी अभी एक डार्कलिंग देखा है और वे सहमत हैं कि कुछ अजीब चल रहा है उस दिन। बाद में कालेब फार्मेसी के पास रुकता है और सारा से मिलता है, इसलिए वो उसे अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित करता है। वे पुतनाम के खलिहान के पास से गाड़ी चलाते हैं और कालेब बताते हैं कि यही वह जगह है जहां मूल इप्सविच कॉलोनी स्थापित की गई थी। आखिरकार वे एक बड़ी पुरानी इमारत के सामने आ गए जिसके बारे में कालेब कहते हैं कि वह उनके परिवार का पहला कॉलोनी घर था। उस समय घर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कालेब का कहना है कि केवल कार्यवाहक गोरमन ही बहुत पागल हो सकता है। कालेब सारा को कार में छोड़कर घर में जाता है। एक बार अंदर कालेब एक टेबल पर दवा छोड़ देता है और गोरमन से पूछता है कि क्या कुर्सी पर कुछ झुर्रियों वाले व्यक्ति को कुछ और चाहिए, लेकिन गोरमन कहते हैं नहीं, दोपहर में हर कोई मस्ती करने के लिए एक बार में जाता है और लड़के अपनी शक्तियों का उपयोग लड़की की स्कर्ट के नीचे देखने के लिए करते हैं, जबकि वे उसके अंडरवियर के रंग पर दांव लगाते हैं। जबकि केट और कालेब एक साथ नृत्य करते हैं। हारून रीड और टॉयला के साथ उनके पूल गेम के दौरान धोखा देने का आरोप लगाते हुए लड़ाई शुरू कर देता है। वे जल्दी से लड़ाई को बाहर ले जाते हैं और रीड और हारून नीचे फेंकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़े बार मैनेजर बल्ला लेकर आता है और उन्हें इसे तोड़ने के लिए कहता है। हारून और उसका दोस्त निकल जाते हैं और कालेब लोगों के सामने अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बारे में रीड का सामना करता है। रीड को डांटना पसंद नहीं है और कालेब को बहुत अधिक जादुई ताकत से पकड़ लेता है, इसलिए कालेब जादुई रूप से रीड को ड्रमों के ढेर में धकेलकर जवाबी कार्रवाई करता है। रीड ड्रमों में से एक को उछालकर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन कालेब का तेज और एक एनर्जी बॉल फेंकता है जो रीड को फिर से दूर धकेल देता है। इससे पहले की बात और बिगड़े, पोग और टाइलर को बीच में से काटकर उन्हें अलग करना होगा जब वे बार से बाहर निकल जाते हैं। कालेब सैरा को वापस डॉम में ले जाता है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। बाद में उस रात एक मकड़ी सारा के कमरे में घुस जाती है और उसके चेहरे पर चलती है। धीरे धीरे उसके कान में घुस जाती है। सारा कुछ अजीब सा महसूस करते हुए उठती है और जब वह चादरों को दूर धकेलती है तो वह मकड़ियों से भरे बिस्तर को देखकर व्याकुल हो जाती है। वह फर्श पर कूदती है ताकि उसके बाद और मकड़ियां आ रही हों। एक तो केट पर भी चलती है और उसके माथे से बाहर आने के लिए उसकी नाक में प्रवेश करती है। उस समय सारा सच में जाग जाती है, लेकिन उसे अभी भी डर लगता है। इस बीच कालेब सो नहीं पाता है और उसे पोग का फोन आता है जो बताता है कि उसने अभी अभी भूत देखा है। अगले दिन सारा चुड़ैलों और कालेब के परिवार के इतिहास पर शोध करने के लिए पुस्तकालय में जाती है, ये पता लगाने के लिए कि उसने जो मकड़ियां देखी वे एक आम मंत्र हैं और इस शहर में चुड़ैल का शिकार शुरू हुआ। तैराकी अभ्यास के बाद चेज लॉकर रूम में हारून के मर्दांगी का अपमान करके उसे चिढ़ाता है, इसलिए हारून उसे घूंसा मारकर जवाब देता है। इससे पहले की बात और बिगड़े, कालेब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेज आसानी से हारून को केवल एक चाल से नीचे गिरा देता है, सभी को प्रभावित करता है। बाद में शाम को कालेब और सारा फिर से बाहर चले जाते हैं और कालेब सारा को अपने जन्मदिन का उल्लेख करते हुए शनिवार को उसके साथ फॉल फेस्ट में जाने के लिए कहता है। इससे पहले कि वे कार में कुछ भावुक चुंबन साझा करें, सारा स्वीकार करती है। घर पर जब कालेब सोने की कोशिश करता है तो वह परेशान हो जाता है जब भूत फिर से उसके बिस्तर के सामने प्रकट होता है और जल्दी से गायब हो जाता है। अगले दिन तैराकी के अभ्यास के दौरान कालेब और चेज के बीच एक दौड़ होती है। पहले तो वे आमने सामने थे, लेकिन जल्द ही कालेब आगे निकल गया। अचानक चेज की आंखें काली हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि उसके पास भी शक्तियां हैं और वह कालेब का सिर दीवार से टकराने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। कालेब होश खो देता है और कुछ सेकंड बाद वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके दोस्त उसे नीचे घूर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि चेज ने उसे डूबने से बचाया था। कुछ समय बाद चेज को प्रिंसिपल को देखने
के लिए बुलाया जाता है, जो बताता है कि उन्हें मृत छात्र की कार में चेज की आईडी मिली है। चेज मासूम की भूमिका निभाता है और कहता है कि वह नहीं जानता कि यह वहां कैसे पहुंचा। अब जबकि कालेब ने चेज पर शक करना शुरू कर दिया है, शाम को वह और पोग चेज की प्रोफाइल की जांच करने के लिए प्रवेश कार्यालय में घुस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि चेज के माता पिता की मृत्यु उसके 18वें जन्मदिन पर हुई थी और उसे गोद लिया गया था, लेकिन उसका असली उपनाम पोप है। इससे पहले कि वे और पढ़े, उन्हें एक गार्ड आता हुआ सुनाई देता है और लड़के तुरंत अपने जादू का उपयोग छत पर तैरने के लिए करते हैं ताकि गार्ड उन्हें देख न सके, लेकिन जल्द ही फाइल से कागज गिरना शुरू हो जाते हैं और उन्हें बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तैरना भी एक बार गार्ड के चले जाने के बाद लड़के सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं। इस बीच सारा वापस अपने छात्रावास में जाती है और एक नोट पाती है जिसमें कहा गया है कि केट अस्पताल गई थी। सारा अपनी सहेली से मिलने जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि केट को अपने शरीर पर विभिन्न मकड़ी के काटने से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो रही है। वापस कालेब के पास वह और उसके दोस्त एक भूमिगत कक्ष में जाते हैं जहां वे अपनी वाचा की बैठकों के लिए जादुई आग रखते हैं। कालेब अपनी शक्तियों का उपयोग एक शेल्फ से द बुक ऑफ डेमनेशन को हथियाने के लिए करता है, जिसमें 5वें परिवार के मुखिया जॉन पुटमैन के खिलाफ डायन का आरोप लगाने वाले सभी लोगों के नाम हैं। कालेब दूसरों को बताता है कि गुडी पोप पुतनाम पर आरोप लगाने वालों में से एक था और उसके पति के मरने के बाद पुटमैन उसके सपनों में एक इंक्यूबस के रूप में आई थी। इस सपने के परिणामस्वरूप उसे एक बच्चा हुआ और उन्हें पता चलता है कि पूनम की पारिवारिक रेखा उसके साथ नहीं मरी और चेज इप्सविच का 5वां पुत्र है। उस समय सारा कालेब को फोन करती है और मकड़ियों का जिक्र करते हुए उसे बताती है कि केट अस्पताल में है। कालेब तुरंत सच्चाई का अनुमान लगाता है और समूह को बताता है कि चेज ने केट पर क्रिएशन का जादू डाला। गुस्से में पोग कमरे से बाहर निकल जाता है और बदला लेने के लिए चेज की तलाश करने के लिए अपनी बाइक पकड़ लेता है। जब वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से सड़क पर नीचे चला जाता है तो वह चेज को रास्ता रोकते हुए देखता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन चेज अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे और बाइक को पलट देता है और हिंसक रूप से जमीन पर गिरा देता है। चेज बताते हैं कि पोग को पाने के लिए उन्होंने केट को चोट पहुंचाई थी और साथ ही कालेब को पाने के लिए पोग उनका चारा है। क्षण भर बाद सारा अपने छात्रावास में वापस आती है और दरवाजे पर कालेब को देखकर चौंक जाती है। जैसे ही वे बातें करने बैठते हैं, एक और दस्तक होती है और कालेब को फिर से देखकर सारा चौंक जाती है। ये पता चलता है कि कालेब अंदर एक भ्रम के तहत चेज है और वह तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके सारा को बाहर निकाल देता है और उसे बिस्तर पर ले आता है, जहां एक मकड़ी उसके कानों में प्रवेश करती है और उसकी नसों को काला कर देती है। चेज ने खुलासा किया कि वह अपने परिवार के लिए बदला लेना चाहता है और अपने 18वें जन्मदिन पर कालेब की शक्तियां हासिल करना चाहता है। अगर कालेब सहयोग नहीं करता है तो चेज सारा और उसके दोस्तों को मार डालेगा। अगली रात जन्मदिन होगा और चेज ने कालेब को आधी रात से पहले पुतनाम के खलिहान में मिलने के लिए कहा। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने कार में अपने माता पिता और किशोर को मार डाला। फिर चेज अपने जादू से सारा को दर्द महसूस कराता है और गुस्से में कालेब हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेज तुरंत जादुई रूप से उसे पूरे बेडरूम में तब तक खींचना शुरू कर देता है जब तक कि वह उसे बाथरूम के शीशे पर नहीं फेंक देता। चेज स्वीकार करता है कि वह पहले से ही आदी है और सोचता है कि कालेब की शक्ति को अपने आप में जोड़ने से उम्र बढ़ने की समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन कालेब उसे बताता है कि यह इस तरह काम नहीं करता है। ये शरीर है जो नीचे पहनता है, शक्ति नहीं। कालेब उस पर विश्वास नहीं करता है और कालेब को छूने और जादुई रूप से दर्पण की मरम्मत करने से पहले उसे खलिहान में मिलने की याद दिलाता है। जब वह जाने वाला होता है तो कालेब उसे समझाता है कि कम से कम सारा का मंत्र रोक दे ताकि वह कल रात से पहले मर न जाए। चेज के चले जाने के बाद सारा जाग गई और कालेब ने नाटक किया कि वह मर गई है जब उसने उसे बताया कि पोग एक दुर्घटना में था और अब वह गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में है। अगले
दिन वे अस्पताल में पोग से मिलने जाते हैं और वह कालेब को चेज के खिलाफ नहीं जाने के लिए कहता है क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। बाद में सारा ने कालेब से अनुरोध किया कि वह उसे बताए कि क्या हो रहा है, इसलिए कालेब उसे अपने पिता विलियम से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो गोरमन की देखरेख में झुर्रीदार लड़का है। वो केवल 44 साल का है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा दिखता है क्योंकि उसने बहुत अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया और इसने उसके शरीर को खा लिया। कालेब सारा को पूरी सच्चाई बताता है और उसे मना लेता है कि वह रीड और टोयला को पार्टी में ले जाए, जबकि वह चेज का सामना करे। शाम को तीनों के पार्टी में आने के बाद चेज उन्हें एक इमारत के ऊपर से देखता है। जैसे ही रेड और टोयला विचलित होते हैं, चेज नीचे कूद जाता है और सारा का अपहरण कर लेता है। इस बीच कालेब खलिहान के लिए अपना रास्ता बना रहा है और रीड से एक कॉल उसे बताती है कि सारा गायब है। अचानक चेज कालेब की कार के हुड पर कूद जाता है और सभी खिड़कियों को फोड़कर उस पर हमला करता है। कालेब कार से बाहर निकलता है और पुराने खलिहान की ओर भागता है, जहां चेज एक बेहोश सारा के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि कालेब सौदे का अपना अंत बनाए रखे। जब कालेब ने फिर से मना कर दिया तो चेज ऊपर तैरता है और कालेब पर एक जादुई हमला करता है। फिर वो उसे खलिहान से कुछ लकड़ी के टुकड़ों से मारता है। कालेब अपनी जादुई ऊर्जा से प्रतिकार करने की कोशिश करता है। जब भी उस पर वापस हमला किया जाता है तो वो दूर चला जाता है, लेकिन चेज बहुत शक्तिशाली है और ऊर्जा धागे बनाता है जो कालेब को पकड़ लेता है और उसे फिर से बाहर निकालने से पहले उसे करीब लाता है, जिससे वह रास्ते में बहुत सारी वस्तुओं को मारता है। जब चेज कालेब को एक बार फिर से धक्का देता है तो कालेब एक लकड़ी की बीम के खिलाफ उतरता है और वहीं फंस जाता है क्योंकि उसका शरीर चमकने लगता है। घड़ी संकेत करती है कि आखिरकार उसका जन्मदिन है और वह अब आरोही है। कालेब के शरीर में ऊर्जा के कई सेकंड प्रवेश करने के बाद वह फर्श पर गिर जाता है और अंत में उसके पास वापस ठीक से लड़ने की शक्ति आ जाती है। अब उसके ऊर्जा हमलों ने चेज को चोट पहुंचाई है और उसे खलिहान के माध्यम से उड़ते हुए भेज दिया है, लेकिन ये भी एक लालटेन से टकराता है और आग लग जाती है। इसके बाद लड़के एक दूसरे पर वस्तुओं को फेंकना शुरू करते हैं, लेकिन विचलित होने के क्षण में चेज कालेब को फिर से एक ऊर्जा गेंद से मारता है, फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। चेज कालेब के चेहरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे जादू के शब्दों को कहने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है जो शक्तियों को स्थानांतरित कर देगा, लेकिन कालेब के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है और वह ऊर्जा गेंदों के भयंकर आदान प्रदान में लड़ाई जारी रखने के लिए उसे दूर धकेल देता है। इस बीच कालेब की मां पुराने घर में विलियम से बात करने के लिए पहुंचती है। उसे समझाती है कि वैसे भी उसका जीवन बर्बाद हो गया है, इसलिए उसे अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहिए। विलियम मंत्र पढ़ता है और कालेब को अपनी शक्ति भेजता है। खलिहान में बिजली चमकती है और कालेब अपने पिता का जादू प्राप्त करता है, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। चेज कालेब पर एक और ऊर्जा गेंद फेंकता है, लेकिन चूंकि वह अब मजबूत है, वह इसे आसानी से पकड़ता है और चेज पर वापस फेंकता है। शक्ति चेज से टकराती है और उसके शरीर से होकर गुजरती है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ता है और खलिहान में लगी आग से ऊर्जा के गोले के कारण हुए विस्फोट में फंस जाता है। कालेब जलते खलिहान में वापस जाता है और कुछ गिरते बीमों को चकमा देने के बाद वह सारा को ठीक समय पर बाहर निकाल लेता है। अस्पताल में केट और पोग दोनों मंत्र गायब होते ही होश में आ जाते हैं। अगली सुबह कालेब और सारा अभी भी खलिहान में आग बुझाने वालों को बता रहे हैं कि क्या हुआ था। अग्निशामकों में से एक उन्हें ये बताने के लिए आता है कि उन्होंने क्षेत्र की खोज की और उन्हें कोई और नहीं मिला, जिसके लिए कालेब के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एक बार जब अग्निशामकों का ध्यान भंग हो जाता है तो कालेब अपनी शक्ति का उपयोग अपनी कार के विंडशील्ड को ठीक करने के लिए करता है और फिर वे सूर्योदय की ओर ड्राइव करते हैं।